तो ये जो है आर का वैल्यू ये इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें मैं काम करता हूँ, इसमें से के बाहर ले लेता हूँ, तो बाहर आते के स्क्वायर होगा, बाहर आते के स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के डेस बाई के का होल स्क्वायर। नीचे वाले में भी के माइनस के बाहर लूंगा तो के स्क्वायर आ जाएगा बाहर, नीचे वाला के स्क्वायर ऊपर वाले के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस के डेस बाई के। ऐसे कर दूँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या ही प्रॉब्लम होगी इसके अंदर? ठीक है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ रहा है। और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में अब देखो अपने को के और के डेस किसको माना था वो पता होना चाहिए, मतलब पहले अपने पास तो डेरिवेशन चल रहा है ना, तो वो वैल्यू लिख देंगे अपन। तो सिंस के तो वैल्यू माना था मैंने 2m अपॉन एच कट स्क्वायर का रूट, ये तो के को माना था मैंने, और जो के डैश लिया था मैंने वो लिया था 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये इसमें कौन ज़्यादा था? ज़्यादा है इसमें ई ज़्यादा है, तो ये था ई माइनस वी नोट, ये लिया था के डैश का वैल्यू। पहले अपन ने ऊपर लिया है ना, जब इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे दैट टाइम, तो वो हमने ई माइनस वी नोट को हमने लिया था क्या? के डैश। ठीक है, तो अब देखो आर का वैल्यू ये आएगा 1 माइनस के डैश, और के का वैल्यू रखो, के डैश का वैल्यू रखूँगा, के डैश का वैल्यू ये है, के का वैल्यू ये है, तो के डैश का वैल्यू रखूँगा 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नोट, ये रखा इनटू अपॉन के है, के अपॉन में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा इस तरीके से आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ई, इस तरीके से आया। इसी तरीके से ये 1 प्लस के डैश क्या आ जाएगा, तो उसमें प्लस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम चीज़ प्लस के साथ में आ जाएगा 1 प्लस रूट 2m ई माइनस वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर, ये आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ई। करेक्ट है? ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें एच कट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी एच कट स्क्वायर से 2m से, तो मेरे पास में जो r बचेगा वो r आएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, वो आएगा 1 माइनस रूट ऑफ ई माइनस वी नोट अपॉन ई, इसका बाहर होल स्क्वायर भी चल रहा है ना, हर बार होल स्क्वायर भी चल रहा था, हाँ देखो लगाना भूल गए ना, ये बाहर होल स्क्वायर चल रहा था, इसमें भी बाहर होल स्क्वायर चल रहा है, होल का स्क्वायर है ये, इसमें नीचे वाले में 1 प्लस रूट ऑफ ई माइनस वी नोट अपॉन ई का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें और इसमें ई से इसको डिवाइड कर दो, 1 माइनस वी नोट अपॉन ई बच जाएगा। तो कई बुक्स में या कई जगह पे आपको एग्जाम में या ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, ये 1 माइनस रूट ऑफ ई, इसके साथ आएगा तो 1 और इसके साथ आएगा वी नोट अपॉन ई का होल स्क्वायर अपॉन ये आएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी नोट बाई ई का होल स्क्वायर। ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मिल गया मुझे, ये क्या है? परावर्तन गुणांक है, ये परावर्तन गुणांक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सेम वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इस बार 1 नहीं आया, पहले क्या आ रहा था? 1 आ रहा था लास्ट केस में, इसके अंदर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया। कई बार एग्जाम में ये बोला गया, अगर एग्जाम में ये बोला जाए कि क्या विभव CD के लिए E ग्रेटर देन V नोट की अवस्था में, इस स्थिति में परावर्तन गुणांक ज्ञात करो, फाइंड आउट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर पोटेंशियल स्टेप इन द केस ऑफ E ग्रेटर देन V नोट। तो आपको ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके दिखाना है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी पूछ ले आपको, दूसरा पारगमन भी पूछ ले, ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग अब ट्रांसमिशन पे बात करेंगे। तो देखो आओ, ट्रांसमिशन, पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है।
और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है? ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है जे ट्रांसमिशन अपॉन जे इनकमिंग, बस जस्ट सिंपल। पारगमन प्रायिकता धारा घनत्व और ये आपतन धारा घनत्व का अनुपात लिख लो पहले। पारगमन धारा घनत्व, पारगमन धारा घनत्व तथा पारगमन धारा घनत्व तथा आपतन धारा घनत्व का अनुपात, पारगमन धारा घनत्व तथा आपतन धारा घनत्व का अनुपात, पारगमन धारा घनत्व तथा आपतन धारा घनत्व का अनुपात पारगमन गुणांक कहलाता है। पारगमन गुणांक कहलाता है। रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन probability current density, the ratio of transmission probability current density and incoming probability current density, the ratio of transmission probability current density and incoming probability current density is known as transmission coefficient। ठीक है, और ये इक्वेशन लिख लेना। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? जेटी कैलकुलेट करेंगे। अरे जेटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में साइज सेकंड था, वो था ऐसे c e⁻i k डैश x, और इसमें ये जो टर्म था ये एक्चुअल में ट्रांसमिशन को ही बताता है। सेकंड वाले रीजन में जो होता है वो ट्रांसमिशन को बताता है, तो ये ट्रांसमिशन को बता रहा है। तो साइड t जो है ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं पारगमन, पारगमन फलन, ट्रांसमिशन फंक्शन, ट्रांसमिशन फंक्शन। ये साई टी है और ये साई टी क्या है? c e⁻i k डैश x, ये साई टी है। साई टी मिल गया तो जेटी कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो आप। डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट आंसर आएगा इसका h कट k की जगह यहाँ पे क्या है? k डैश है, k डैश अपॉन m, और कोफिशिएंट क्या है? c का मॉड का स्क्वायर। दूसरी चीज ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हेलो, हाँ मैं थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूँ आपको, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, है ना? ओके। हाँ जी, देखो साई टी मिल गया अपने को h कट k अपॉन m c स्क्वायर, और यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर पावर नेगेटिव आता तो यहाँ पे नेगेटिव आता। ये डायरेक्ट वैल्यू आएगा, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। तो हम लोग क्या करेंगे? साई टी से जे टी कैलकुलेट करेंगे। जे टी जो होगा वो होगा h कट अपॉन 2i। देखो मेरी बात सुन लो, अगर आप खुद कैलकुलेशन करोगे ना तब जाके ये चीज़ें इजी लगेगी, अगर और पढ़ोगे ना तो समझ में तो सब कुछ आएगा। अगर आप जैसे इस तरीके से पढ़ो कि नोट्स बना लिए और इनको ऐसे पढ़ते रहो, इजी लगेगा कि इस स्टेप के बाद में ये आ गया, इस स्टेप के बाद में ये आ गया। बट जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप अटक जाओगे। इसलिए आप इसको एक दो बार सोल्व करके देखें, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सेम प्रोसीजर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना? बट आप एक दो बार इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये फिर डिफिकल्ट होगा। तो ये है क्या होता है? साई स्टार, तो टी है तो टी आ जाएगा डेल साई टी माइनस साई टी डेल साई स्टार टी, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा h कट अपॉन 2i साई टी। ये देखो साई टी है तो साई टी स्टार भी कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। क्या आएगा? c स्टार, अरे c का स्टार हो गया, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल तो माइनस आयोटा k डैश x, आयोटा की जगह माइनस आयोटा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं मेरे पास। तो ये जो साई टी का वैल्यू रखो, c स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k डैश x डेल, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो c आयोटा k डैश e⁻i k डैश x, ये मिल गया इसका डिफरेंशिएशन। ये बार बार यही तो कर रहा हूँ पिछले 4-5 घंटे से, तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, साई टी का वैल्यू, साई टी का वैल्यू है c e⁻i k डैश x, और इसका डिफरेंशिएशन करूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी डिफरेंशिएशन करूँ x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आएगा c स्टार आयोटा k डैश, और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e⁻ माइनस आयोटा k डैश x, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, और इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करो। देखो ये आएगा h कट अपॉन 2i m c स्टार c का मॉड का स्क्वायर,
ये पावर पॉजिटिव, ये नेगेटिव 0 हो गया, आयोटा के डैश बच गया। इसमें देखो प्लस सी का स्टार का सी का मोड का स्क्वायर हो गया, ई टू पावर पॉजिटिव ई टू पावर नेगेटिव 0 हो गया, और ये इसमें बच गया आयोटा के डैश। ठीक है, ये बचा। अब देखो जे टी आया हुआ है एच कट अपॉन 2 आयोटा एम, इसमें देखो आयोटा के डैश, आयोटा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा के डैश और सी का मोड का स्क्वायर, ये बचा। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो गया, और ये एच कट के डैश अपॉन एम सी का मोड का स्क्वायर। ये हमने पहले जैसे शॉर्ट ट्रिक से देख लिया था तो वो ऐसे ही आ रहा था। तो अपने पास में जे टी का वैल्यू आ गया है ना, एच कट के एम अपॉन स्क्वायर। जे टी का वैल्यू आ गया, किसी ने नहीं छापा तो मैं यहाँ पे पॉज करूँ, यहाँ पे पॉज कर लेना, फिर यहाँ पे पॉज कर लेना, आपके पास जे टी आ जाएगा। जे टी है जे आई पहले कैलकुलेट कर लिया था लास्ट डेरिवेशन में, तो वहाँ से जे आई उठा लेंगे। अतः हैंस जो t है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वो क्या है, जे टी है एच कट के डैश अपॉन एम सी का मोड का स्क्वायर अपॉन जे आई क्या है एच कट के अपॉन एम ए का मोड का स्क्वायर। ये है एच कट के अपॉन एच कट के एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कट के एम कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास बचा सी बाई ए का होल मोड। ना 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 ये नहीं बचेगा, यहाँ पर के और के डैश भी है भैया, के और के डैश भी है, के और के डैश और के भी है, क्योंकि इसमें के डैश इसमें के एच कट अपॉन एम कैंसिल आउट होगा, के डैश और के बच जाएगा, ये बच गया है ना। दिस इज आवर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। सी अपॉन ए का वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट किया था इक्वेशन नंबर डी में। देखो अपना पन्ना पलट के देखो, पेज पलट के देखो, देखो कहाँ पे है, अच्छा पहले वाले पेज में क्या था, क्या डी इक्वेशन नंबर डी ये रहा। इसका वैल्यू आया था सी अपॉन ए का वैल्यू आया था, ये आया था देखो 2k अपॉन के प्लस के डैश, 2k अपॉन के प्लस के डैश, ये आया था इक्वेशन नंबर डी में सी अपॉन ए का वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू रख दो आप 2k एक सेकेंड, देखो ये था सिंस सी अपॉन ए का जो वैल्यू था वो क्या था 2k के प्लस के डैश, ये था, ये वैल्यू था। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये आएगा t इक्वल्स टू के डैश बाई के, और इसका वैल्यू यहाँ पे सी अपॉन ए में पुट करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्योंकि आयोटा तो है नहीं, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर अपॉन के प्लस के डैश का होल स्क्वायर। कैसे के कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 4k के डैश अपॉन के प्लस के डैश का होल स्क्वायर। ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट चल रहा है, इसके अंदर देखो इसमें देखो मैं काम करता हूँ क्या, मैं काम करता हूँ 4k के डैश है, नीचे वाले में k कॉमन ले लेता हूँ, k कॉमन लूँगा तो बाहर आते k स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आते k स्क्वायर हो गया 1 प्लस के डैश बाई के का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा 4k डैश, और यहाँ पे नीचे बचेगा k, तो 1 प्लस के डैश बाई के का होल स्क्वायर। ये मिला मुझको, यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना, नीचे करते हैं। देखो इसमें t इज इक्वल्स टू आया क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4k डैश बाई के, एक ही तो बात है, ऊपर लिख दिया इसको, अपॉन में ही है 1 प्लस के डैश बाई के होल स्क्वायर। दोनों का वैल्यू अपन जानते हैं, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। एक बार मैं टाइम देख लूँ क्या, वी हैव 15 मिनट्स,
देखो के डैश इक्वल्स टू, पहले के का वैल्यू रख देता हूँ मैं, के का वैल्यू है रूट ऑफ 2m अपॉन एच कट स्क्वायर एंड देन के डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m एच कट स्क्वायर, ये था e माइनस वी नॉट, ये था। दोनों का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 4 के डैश बाई के, के डैश बाई के, के डैश बाई के करेंगे तो मैं रख ही दूँ क्या, यहाँ पहले के डैश रख दूँ, के डैश आएगा 2m e माइनस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू के नीचे है, नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये हो गया एच कट स्क्वायर अपॉन 2m e। आगे देखो ये 1 प्लस के डैश का वो वैल्यू वो है 2m e माइनस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, के से अगर डिवाइड करूँगा तो, के से डिवाइड करूँगा तो उल्टा होगा, तो ये आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2m e ऐसा, और नीचे वाले का होल स्क्वायर है। किसी ने नहीं छापा तो यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह आएगा t इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होगी काफ़ी सारी चीज़ें, 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर, 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो बचेगा, ये बचेगा 4 और बचेगा e माइनस वी नॉट अपॉन ई, जो नीचे बचा 1 प्लस रूट ऑफ e माइनस वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर, ये बचा। इसमें से भी e को अलग अलग कर दूँ तो ये बचा 4e, इसमें भी डिवाइड कर दूँ, इसमें भी, तो इसमें डिवाइड करूँगा तो ये बचेगा 1 माइनस वी नॉट बाई ई, और नीचे वाले में अगर बात करूँ तो ये आएगा 1 प्लस रूट ऑफ e 1 माइनस वी नॉट बाई ई का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया, ये है पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, पारगमन गुणांक, ये है पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ये, दिस इज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो योग है, सम है, वो 1 आना चाहिए ना, ये पता है। हो सकता है कि अगर आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पूछे तो केवल ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लिख देना, अगर आपको केवल रिफ्लेक्शन क्या पारगमन गुणांक पूछे तो पारगमन मतलब ये लिख देना, वो एक ही बात बोल दिया मैं। अगर आपको रिफ्लेक्शन पूछे, परावर्तन गुणांक पूछे तो वो कैलकुलेट कर देना, अगर दोनों पूछे तो दोनों यहाँ पे कैलकुलेट कर देना। अगर आपको ये पूछे कि r प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 है, ये प्रूव करो इस केस के लिए, तो फिर r भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, t भी कैलकुलेट करने का करना पड़ेगा, फिर दोनों का वैल्यू यहाँ पे इसमें r प्लस टी का वैल्यू योग करना, सम करना, और फिर 1 के इक्वल आ जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो अपन r भी आ गया, t भी आ गया, दोनों का वैल्यू नाउ r प्लस टी कैलकुलेट करो, तो r का वैल्यू तो अपने पास में जो था वो ये था कुछ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट बाई ई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ई वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर। ये था ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का वैल्यू, ठीक है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू ये आ गया 4 रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट बाई ई अपॉन ये आया 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट बाई ई का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का ऐड करो, देखो नीचे वाला जो पार्ट है दोनों में सेम है, तो एलसीएम ये आ गया, एलसीएम में तो यही आ गया भैया 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट बाई ई का होल स्क्वायर। इसमें रखेंगे तो ये आएगा, मैं देखो इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर करूँ तो आएगा 1 प्लस 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का स्क्वायर
का स्क्वायर, ठीक है ना, ये है। मैं वैसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये रूट का स्क्वायर करूँगा तो भी वैसे ऐसा ऐसा बच जाएगा, है ना, बट मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों, वजह है इसके पीछे। ये ट्वाइस आएगा -2 रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई, और इधर से आएगा 4 रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट बाई ई, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया क्या, r प्लस टी। अब देखो r प्लस टी इज इक्वल्स टू, ये मिल गया मुझे। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा, तो ये आ गया, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस, येलो दिखेगा ना आई थिंक, ये आएगा 1 प्लस, ये देखो 2 टाइम्स माइनस का 4 टाइम प्लस का, तो 2 टाइम्स प्लस का बच गया, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट बाई ई, ये है प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर, और ये जो नीचे बचा वो बचा 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ऊपर वाला जो है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a तो है ये 1 और b क्या है, ये रूट वाला, ये मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को, इसको 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको ओपन करूँगा तो आएगा 1, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा रूट का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर और आएगा 2 इंटू दिस, ये आएगा, ये पूरा टर्म है। नीचे भी ऐसा का ऐसा ही है, नीचे वाला टर्म भी ऐसा ही है, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई का होल स्क्वायर। ये क्या है, r प्लस टी, और ये क्या हो गया, सॉरी ये नीचे प्लस है ना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 1 बच गया, 1 टाइम डिवाइड हो गया, तो ये बचा r प्लस टी बराबर 1। मिल गया, ये हो गया भैया r प्लस टी का वैल्यू। यहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट तक हो गया था, यहाँ से कॉपी कर लेना, छाप लेना इसको, r प्लस टी का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से ये सेकंड केस कंप्लीट हो गया है अपना, सेकेंड वाला केस भी कंप्लीट हो गया और यहाँ से अपने को ये पता चल गया कि r प्लस टी का जो वैल्यू आता है, r प्लस टी का वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। तो r प्लस टी का अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 के इक्वल आता है, ठीक है, करेक्ट है, ये हो गया भैया। तो r प्लस टी का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, ये बात हमारे को चमक गई। तो हमने क्या किया, मैं एक बार समराइज करूं क्या, समराइज करते हैं अपन। हमने बोला कि एक पोटेंशियल स्टेप है, ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, इसकी हाइट जो है v0 है। मतलब आप यहाँ से चल रहे हैं, सामने एक बिल्डिंग आ गया, तो ऐसे चल के फिर वो बिल्डिंग आ गया और वो बिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रहा, आगे आते ये बिल्डिंग आ गया सामने और ये बिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब अगर मेरी एनर्जी कम है इसके कंपैरिजन में, अगर ई का वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम है, तो मेरी उधर जाने की कितनी प्रायिकता है और वापस लौट के आने की कितनी प्रायिकता है, एक तरीके से मैं बताना चाहूँ। मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना, वो दोनों मैंने यहाँ से इस केस के लिए पहले कैलकुलेट कर लिए, आर एंड टी। यहाँ से आर मिला था मुझे 1 और टी मिला था 0, ठीक है। फिर पहले ये केस, फिर दूसरे केस में बोला कि चलो अब मैं एनर्जी बढ़ा के आया हूँ, एनर्जी अब की बार जो है E ग्रेटर देन V0 है। इस सिचुएशन में भी R और T कैलकुलेट कर लिया, तो R और T का वैल्यू दोनों इसमें भी कैलकुलेट, इन दोनों में भी R प्लस टी का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे भी R प्लस टी का वैल्यू 1 होता है। R प्लस टी का वैल्यू 1 होता है, ये तो हमेशा होता है। तो एग्जाम में या तो ये केस पूछ लेगा या ये केस पूछ लेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पहला केस था इसका, ज़्यादातर यही पूछता है, अगर पूछता है तो ये कम चांस होते हैं, बट कोई फिक्स नहीं है ना कौन सा पूछे, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो मतलब सिलेबस में तो दोनों गिवन है। तो ये मैंने करवा दिया है, ये भी करवा दिया है मैंने। तो अगर आपको ये पूछे कि R प्लस टी इक्वल्स टू 1 है, तब तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा उसका।
अगर आपको केवल रिफ्लेक्शन पूछे तो केवल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट करा देना, अगर ट्रांसमिशन पूछे तो केवल ट्रांसमिशन लिख देना, केवल परावर्तन गुणांक पूछे तो परावर्तन गुणांक बता देना, केवल पारगमन पूछे तो पारगमन बता देना, दोनों पूछे तो दोनों बता देना, और दोनों बता के r+t=1 करके बता देना। ठीक है, बात समझ में आई ना? ये पूरा डेरिवेशन हो गया। अब इसी टाइप से एक दूसरा डेरिवेशन, 2 टॉपिक और बच गए ना, मैंने बोला था इस यूनिट में 2 टॉपिक और बच गए, वो भी इतने बड़े बड़े टॉपिक ही है। ठीक है ना? तो उनमें से एक तो पूछा ही नहीं गया है पिछले 10 सालों में ही, 10 क्या, पिछले 6-7 साल से तो नहीं पूछा गया, एक तो जो बाद में करवाऊंगा सबके लास्ट में, लेकिन एक पूछा गया है, तो वो पहले मैं वो करवाऊंगा, दोनों ही करवाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। बाकी मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा कौन पूछा गया है। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आप 5 ईयर्स के पेपर्स तो उठा के देखोगे ही, तो वो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कब पूछा गया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस करनी है, बस आपको सोल्व करना है। आप ऐसे इसको पढ़ने बैठोगे ना, ये पढ़ने का काम नहीं है, ये कॉपी पेन उठा के इसको सोल्व करने का काम है। ठीक है, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई फीडबैक, किसी को कोई सजेशन, किसी को कुछ बताना हो, किसी को कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, तो मुझे बता सकते हैं। और किसी को कुछ भी, किसी को भी किसी भी तरीके का अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो बता सकते हैं। ठीक है, हो गया।